नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप क्लासेस में। तो आज आप सभी के लिए हम लाए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 क्लास 10th के बच्चों के लिए हिस्ट्री का 50 एमसीक्यू। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन पा रहे हैं। आज हम लाए हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए हिस्ट्री, जिसमें हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद, जिसमें हम आपको बताएंगे 50 एमसीक्यू जो परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी के इस यूट्यूब चैनल पर डे 10th और 12th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाता है। हम इस यूट्यूब चैनल पर वही क्वेश्चन कराते हैं जो परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तब तक जितने भी दोस्त हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुई थी। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए 2011 में पूछ दिया गया है। हम इस वीडियो में वही क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलो दोस्तों, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 6 अप्रैल 1919 को, 9 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को तथा 1 अप्रैल 1919 को। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। जो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो कब और किस यात्रा से शुरू हुई थी। 1930 ईस्वी में डांडी मार्च से, 1920 में भुज यात्रा से, 1930 में अहमदाबाद आंदोलन से तथा 1930 में एल्वा आंदोलन से। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। 1930 ईस्वी में डांडी मार्च आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। जो भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था वो कब हुआ था और किस देश के समर्थन में हुआ था। 1920 ईस्वी में फ्रांस के समर्थन में, 1920 ईस्वी में तुर्की के समर्थन में तथा 1920 में अरब के समर्थन में तथा 1920 ईस्वी में जर्मनी के समर्थन में। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। 1920 ईस्वी में तुर्की के समर्थन में भारत में खिलाफत आंदोलन को समर्थन किया गया था। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, गद्दर पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी। जो हमारा गद्दर पार्टी है उसको स्थापना कब और किसने की थी। गुरुदयाल 1916 में, चंद्रशेखर आजाद 1920 ईस्वी में तथा लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में तथा सोहन मित्तल जो थे 1918 ईस्वी में किए थे। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में गद्दर पार्टी की स्थापना किए थे। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है हमारा, रंपा विद्रोह कब होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको परीक्षा में एक क्वेश्चन विद्रोह से हमेशा ही आता है, आपको इस ध्यान में रखिएगा। देखिए दोस्तों, ये पूछ दिया गया है क्वेश्चन नंबर जो 5 है 2014 में और 2016 के फाइनल ईयर में पूछ दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। 1917 में हुआ था, 1916 में हुआ था, 1918 में तथा 1919 में। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। रंपा विद्रोह कब हुआ था। 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बोयमेश चंद बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी तथा चित्तरंजन दास। इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। बोयमेश चंद बनर्जी हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। जो हमारा साइमन कमीशन आया था भारत में उसका अध्यक्ष कौन था। मैकडोनल्ड, सर जॉन साइमन, एलन हेस्टन तथा रिचर्ड स्ट्रेटजी। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। सर जॉन साइमन थे, वो साइमन कमीशन आयोग के अध्यक्ष थे। किस देश के शासन को खलीफा कहा जाता था। जो आपको बताना है इस क्वेश्चन में, किस देश के शासन को खलीफा कहा जाता है। इजराइल के शासक को, ईरान के शासक को, तुर्की के तथा मिस्र के। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। तुर्की के शासक को खलीफा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, हिंद स्वराज किसकी रचना है। जो हमारे हिंद स्वराज पुस्तक है किसकी रचना है। महात्मा गांधी के, जवाहरलाल नेहरू के, रविन्द्रनाथ टैगोर के तथा भगत सिंह के। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। महात्मा गांधी की जो रचना है हिंद स्वराज। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत भी है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, चौड़ा चौड़ी जो चौड़ी चौड़ा कांड है ये कब हुई थी। 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1921 को, 5 फरवरी 1922, 6 फरवरी 1922 को, तो 6 फरवरी 1921 में। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। जो चौड़ी चौड़ा कांड थी जो यह 5 फरवरी 1922 ईस्वी को की गई थी। चलो दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दी गई है। क्वेश्चन 11 में दिया गया है, साइमन आयोग भारत कब आया था। जो साइमन आयोग था वो भारत कब आया था। जनवरी 1928 में, फरवरी 1928 में, मार्च 1928 में, अप्रैल 1928 में। तो दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, साइमन आयोग भारत में
फरवरी 1928 ईस्वी में आया था। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, पूना समझौता कब हुआ था? ये दोस्तों हम जितने भी हम क्वेश्चन कराए हैं, परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में बार-बार पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पूना समझौता कब हुआ था? 23 सितंबर 1932 को, 24 सितंबर 1932 को, 24 अक्टूबर 1932 को तथा 26 सितंबर 1932 को। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा दिया गया है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए दोस्तों 2016 का फाइनल में पूछा गया है। 1948 में, सॉरी 1848 में, 1854 में, 1885 में तथा 1920 में। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है 14 नंबर में, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या है? जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय है का कारण क्या है? अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष, साहित्य और समाचार पत्रों का प्रकाशन, भारत का राजनीतिक एकीकरण तथा भारत का प्रशासनिक एकीकरण। तो इसको हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष भारत में राष्ट्रवाद का उदय का सबसे प्रमुख कारण है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग जानेंगे क्या दी गई है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा कहा गया है, 1919 से लेकर 1947 तक का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष किस नाम से जाना जाता था? जो हमारा 1919 से लेकर 1947 का जो स्वतंत्रता संग्राम है, वो किस युग के नाम से जाना जाता है? उत्तरवादी युग, गर्मपंथी युग, गांधी युग तथा नेहरू युग। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गांधी युग के नाम से जानते हैं हम लोग 1919 से लेकर 1947 के समय अवधि। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, रोलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? जो हमारा कानून आया था रोलेट एक्ट, वो कब पारित किया गया था? 1909 में, 1919 में तथा 1935 में तथा 1947 में। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट कानून पारित किया गया था। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी? इसमें बताना है कि वो कौन से व्यक्ति थे जब जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में हुई थी, उस समय जो कैसरे हिंद की उपाधि कौन लौटा दिए थे? बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गांधी जी तथा रविन्द्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत भी है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। 1916 में, 1918 में, 1922 में तथा 1930 में। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है हमारा, खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में चलाया गया था? जो खिलाफत आंदोलन था वो कब और किसके नेतृत्व में चलाया गया था? 1920 में तुर्की के नेतृत्व में, 1920 में जर्मनी के नेतृत्व में तथा 1930 में फ्रांस के नेतृत्व में तथा 1930 में इंग्लैंड के नेतृत्व में। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में तुर्की के नेतृत्व में चलाया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? जो हमारा असहयोग आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव था वो कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन में पारित हुआ था? देखिए 2018 का फाइनल में पूछा गया। हम इस वीडियो में वही क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों जो परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं आंसर इसका। सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद अधिवेशन, नवंबर 1920 फैजपुर अधिवेशन तथा दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव को पारित किया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारा दिया गया है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? जो हमारा पूर्ण स्वराज की मांग थी वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण की गई थी? देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन 2018 का फाइनल में पूछा गया है। लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931 में, कलकत्ता अधिवेशन 1933 तथा बेलग्राम अधिवेशन 1937। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग कही थी। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में हमारा दिया गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से प्रारंभ हुआ था? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो सन पूछ रहा है और किस यात्रा से शुरू हुआ था? 1917 में चंपारण से, 1919 में अमृतसर से तथा 1930 में दांडी मार्च से तथा 1942 ईस्वी में बम्बई से। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा से शुरू की गई थी। चलो दोस्तों आगे देखते हैं, महात्मा गांधी ने नमक कानून
किस दिन भंग किया था? जो महात्मा गांधी ने नमक कानून बनाया था वो किस दिन भंग किया था? 31 अक्टूबर 1929 को, 2 मार्च 1930 को तथा 12 मार्च 1930 को तथा 6 अप्रैल 1930 को। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 अप्रैल 1930 को अंग्रेजों द्वारा बनाया गया नमक कानून को गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को भंग किया था। चलो दोस्तों आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है, स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जी हाँ दोस्तों, स्वराज दल जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में, 1920 में तथा 1922 में तथा 1923 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 1923 ईस्वी में स्वराज दल की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? जो हमारा साइमन कमीशन है वो किस वर्ष भारत आया था? 1919 में, 1927 ईस्वी में, 1928 में तथा 1930 में। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन ने भारत आया था। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? जो हमारा नेहरू रिपोर्ट था वो किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1927 में, 1928 में, 1929 में तथा 1930 में। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसके संस्थापक कौन थे? जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? 1923 ईस्वी में गुरु गोलवलकर तथा 1885 ईस्वी में ए ओ ह्यूम तथा 1880 ईस्वी में रिपन तथा 1876 ईस्वी में लिटन। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 1885 ईस्वी में ए ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है हमारा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? जो हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1905 में, 1906 ईस्वी में तथा 1907 में। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1906 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में हमारा दिया गया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? जो हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है इसकी स्थापना कब और किसने की? देखिए दोस्तों ये 2012 में पूछा गया, 2018 में, 1923 में गांधी जी ने, 1925 में के.बी. हेडगेवार ने तथा 1934 में जयप्रकाश नारायण तथा 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1925 ईस्वी में के.बी. हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर 30 में हमारा दिया गया है, हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? जो हमारा हिंदू महासभा थी इसकी स्थापना किसने की और कब की? 1875 में दयानंद सरस्वती तथा 1923 ईस्वी में लाला लालचंद ने तथा 1915 में मदन मोहन मालवीय ने किए थे तथा 1925 ईस्वी में के.बी. हेडगेवार ने। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा की स्थापना की थे। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 31 में हमारा दिया गया है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? जो हमारा अखिल भारतीय किसान सभा है इसका गठन कहाँ हुआ था और किस कब हुआ था? सन बताना है। बिहटा 1928 ईस्वी में, सोनपुर 1929 ईस्वी में, लखनऊ 1936 ईस्वी में तथा पटना 1937 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है हमारा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में दिया गया था? जी हाँ दोस्तों, जो वल्लभ भाई पटेल है इनको सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में दिया गया था? बारदोली, अहमदाबाद, खेरा तथा चंपारण। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बारदोली की जो महिला थी उन्हीं ने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? जो हमारा फॉरवर्ड ब्लॉक है उसकी स्थापना किसने की? नरेंद्र देव ने, जयप्रकाश नारायण ने, सुभाष चंद्र बोस ने तथा राम मनोहर लोहिया ने। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में, जो हमारे ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जो जो ताना भगत आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? अली अलीसूरी सीताराम राजू ने, जतरा भगत गुंदाधर ने तथा एन राव ने। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? जतरा भगत ने ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किए थे। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, खोर विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? जो हमारा खोर विद्रोह हुआ है वो कब और कहाँ हुआ? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत भी है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। बिहार में हुआ था 1910 में, उड़ीसा में हुआ था 1914 ईस्वी में तथा छोटा नागपुर में हुआ था 1917 ईस्वी में तथा पश्चिम बंगाल में 1919 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जो खोर विद्रोह था उड़ीसा में 1914 ईस्वी में हुआ था। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में,
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? एम.एन. राय ने, पी.एन. राय ने, पी.सी. राय ने तथा सत्य भगत ने। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सत्य भगत ने जो थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। दोस्तों ये क्वेश्चन छूट गया था, चलिए देखते हैं इसको भी। 1931 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? अली मुलालियार के नेतृत्व में, अली जो मुसालियर थे उनके नेतृत्व में 1931 का मोपला विद्रोह संपन्न हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है हमारा, बिहार समाजवादी दल के संस्थापक कौन थे? जो हमारा बिहार समाजवादी दल है उसके संस्थापक कौन है? राम मनोहर लोहिया, मधुलिमय, जयप्रकाश नारायण तथा नरेंद्र दत्त। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जयप्रकाश नारायण जो थे बिहार में समाजवादी दल के नेता थे। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? जो हमारा भारत में साइमन कमीशन 1927 में आया था उसका अध्यक्ष कौन थे? लालचंद, दयानंद सरस्वती, सर जॉन साइमन, मदन मोहन मालवीय। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सर जॉन साइमन थे, वो साइमन कमीशन आयोग के अध्यक्ष थे। आगे क्वेश्चन दिया गया हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जयप्रकाश नारायण, बोमेश चंद्र बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस तथा राम मनोहर लोहिया। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बोमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। चलो दोस्तों देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जो हमारा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1917 ईस्वी में, 1927 में, 1925 में तथा 1920 में। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है, दांडी यात्रा द्वारा गांधी ने कौन कानून तोड़ा था? जी हाँ दोस्तों, दांडी यात्रा जब गांधी जी कर रहे थे उस समय कौन कानून तोड़ा गया था? यंग कानून, नमक कानून, अहिंसा कानून, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी ने दांडी यात्रा के समय अंग्रेजों द्वारा जारी नमक कानून को तोड़ा था। आगे क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किए थे? जो हमारा बारदोली सत्याग्रह थे इसका नियंत्रण कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, जयप्रकाश नारायण तथा दयानंद सरस्वती। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वल्लभ भाई पटेल थे जो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे। तो दोस्तों ये रहा हमारा भारत में राष्ट्रवाद का संपूर्ण टॉप वीवीआई एमसीक्यू। ऐसे ही वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।